बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सरस्वती माता के दर्शन करवाए। सरस्वती माता ने हाथों में वीणा ली हुई है और वीणा बजा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा हवा में ध्यान पर बैठी हुई है और हवा में ध्यान पर बैठी हुई इस भक्त आत्मा के ऊपर देवलोक से आकर देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और तिलक कर रहे हैं। कोई देवी देवता श्रृंगार कर रहा है, कोई मुकुट पहना रहा है, कोई हार पहना रहा है और कोई कानों में कुंडल पहना रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपनी नानी माँ के दर्शन करवाए। यह नानी माँ जो कभी उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे को ध्यान में देखा। उनके चेहरे पर अलौकिक नूर था और वह इस भक्त आत्मा को माला जाप करने की विधि सिखा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस क्षीर सागर में एक बहुत बड़ा सा कमल का पत्ता है और उस बड़े से कमल के पत्ते के ऊपर बाल श्री गणेश भगवान जी लेटे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का विराट स्वरूप बना हुआ है। कभी यह विराट स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी के विराट स्वरूप के रूप में बदल जाता है और फिर कभी यह रूप इस भक्त आत्मा के रूप में बदल जाता है। फिर कभी विराट श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप बन जाता है और फिर कभी बदलकर इस भक्त आत्मा का विराट स्वरूप बन जाता है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अनहद में बहुत ही सुंदर हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत भारी मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियां बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए,
श्री गुरु महाराज जी का चेहरा प्रकाश से चमक रहा था और यह प्रकाश लगातार घूमता ही जा रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कढ़ाई वाले सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को तोड़कर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण दबाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का शरीर 4-5 फूलों में बट गया, जिसमें से एक फूल कमल का है और बाकी दूसरे रंगों के फूल हैं और ये सभी फूल एक चक्र की भांति गोल गोल घूम रहे हैं। इन घूमते हुए फूलों के बीच में 5-6 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। इसके बाद देखा कि इन घूमते हुए फूलों के बीच में खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान जी को देखने के लिए इस भक्त आत्मा का शरीर अलग हो गया है और आत्मा अलग हो गई है और यह आत्मा इस बेहंगम दृश्य को निहार निहार कर प्रसन्न हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में एक रोशनी वाला चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और बड़े से रोशनी वाले इस घूमते हुए चक्र में से श्री कृष्ण भगवान जी के विभिन्न अवस्थाओं वाले स्वरूप लगातार निकलते जा रहे हैं और यह श्री कृष्ण भगवान जी के सारे स्वरूप निकल निकल कर जहाँ तक भी दृष्टि जा रही है वहाँ तक चारों ओर स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी के एक बहुत पुराने मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही है, जो बहुत ही सुंदर है और इस भक्त आत्मा ने इतना सुंदर पुराना मंदिर लौकिक में कहीं भी नहीं देखा है। मंदिर में पहुंचकर यह भक्त आत्मा प्रसाद के रूप में लाई लड्डुओं के डिब्बे में से लड्डू निकालकर श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को लाकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की पलकें झपक रही थीं और श्री गुरु महाराज जी
नजर उठाकर इधर उधर देख रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक कदम्ब का वृक्ष है और उस कदम्ब के वृक्ष की एक मोटी सी डाली पर एक बहुत ही सुंदर झूला पड़ा हुआ है और उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। झूला झूल रहे श्री कृष्ण भगवान जी के पास में ही हम सभी भक्त आत्माएं भी खड़े हुए हैं और एक एक करके श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को साक्षात श्री राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री राधा रानी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान जी ने मोर मुकुट लगाया हुआ है। हाथों में बांसुरी है। राधा रानी जी ने पायल पहनी हुई है और दोनों ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। इसके बाद ध्यान में देखा कि हम सभी भक्त आत्माएं आज श्री नगली साहब में हैं और श्री गुरु मंदिर में हैं। श्री गुरु मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और श्री गुरु महाराज जी एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सभी भक्त आत्माएं मिलकर एक बड़े से हार को श्री गुरु महाराज जी को पहना रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में विशाल रोशनी के दर्शन करवाए और तभी से ध्यान पर से उठने के बाद भी घर के सारे काम करते हुए भी अभी तक अनहद में लगातार कृष्ण 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 सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कढ़ाई वाले सफ़ेद कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर एक बहुत भारी मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारे वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर नीले रंग के तारे ही तारे नजर आ रहे थे। उसके थोड़ी ही देर बाद फिर देखा कि श्री गुरु महाराज जी के इस स्वरूप के ऊपर ठीक इसी प्रकार का श्री गुरु महाराज जी का ही एक दूसरा स्वरूप है और उस दूसरे स्वरूप वाले श्री गुरु महाराज जी नजरें उठाकर चारों ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उसके बाद ध्यान में ही देखा कि अचानक से श्री गुरु महाराज जी के सामने वह ज्योति जलने लगी जो कल आरती के लिए श्री गुरु महाराज जी के सामने जलाई थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा महल है और उस महल में
16-17 साल की उम्र वाले स्वर्ण जड़ित अलंकारों से श्रृंगार किए हुए सजे हुए श्री कृष्ण भगवान जी अकेले टहल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत ही सुंदर झूला है और उस झूले पर विराजमान होकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। और यह भक्त आत्मा झूला झूलते उन श्री राधा कृष्ण भगवान जी के पास में खड़ी हुई है। उसके बाद देखा कि कुछ ही देर तक झूला झूलने के बाद झूले को रोककर श्री कृष्ण भगवान जी उस झूले से उतर गए और श्री राधा रानी जी के साथ में इस भक्त आत्मा को बैठाकर श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी जी और इस भक्त आत्मा को झूला झुलाने लगी। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद झूले को रोककर राधा रानी जी नीचे उतर गईं और झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी को और इस भक्त आत्मा को बैठाकर फिर राधा रानी जी झूला झुलाने लगीं। उसके थोड़ी देर बाद झूला झूलने के बाद पुनः श्री राधा रानी जी भी झूले पर बैठ गईं और फिर श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण भगवान जी और यह भक्त आत्मा तीनों एक साथ झूला झूलने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा से कह रहे हैं कि जो जो भी भक्त आत्मा अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठते हैं वह सभी लोग आसमान में तारे बनकर जगमगाते हैं, और जो लोग सवेरे जागकर अमृत बेला पर नहीं बैठते हैं वह गंदी संदी हवा बनते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के सिर के पीछे एक बहुत तेज सफेद रोशनी वाला चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और उस घूमते हुए चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक रोशनी वाले जहान के दर्शन करवाए। इस रोशनी वाले जहान में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, और उस रोशनी वाले जहान में यह भक्त आत्मा भी एक रोशनी बनी हुई है, और रोशनी बनी हुई यह भक्त आत्मा उस रोशनी वाले जहान में अपने होने का एहसास कर रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री विष्णु भगवान जी के विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। विराट स्वरूप श्री विष्णु भगवान जी के चरण इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी को छू रहे हैं और उनका मुकुट आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री आगरा स्थित
तपोभूमि वाले श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करवाए। उसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब के जंगलों की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर श्री नगली साहब स्थित लंगर भवन में लंगर चख रहे हैं और लंगर चखते हुए कह रहे हैं कि आज के लंगर में तो बहुत ही स्वाद है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में सफेद रंग के चांद बने हुए थे और उन चांदों के अंदर से श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को निहार रहे थे और यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी को निहार रही थी। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की त्रिकुटी में एक चक्र चलने लगा और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में समाती जा रही हैं। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और
आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।